हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। पंजाब से चले किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिल गई। किसान सिंधु बॉर्डर से दिल्ली आ सकेंगे। इस दौरान पुलिस की टीम उनके साथ ही रहेगी। किसान बीते दिन से ही दिल्ली आने की कोशिश में थे और इस दौरान कई बार उनकी पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई। दिल्ली पुलिस ने किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में इकट्ठा होने की परमिशन दे दी है। पुलिस का कहना है कि किसान वहां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बात करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन इसका जरिया नहीं है, बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र ने किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी है, लेकिन हरियाणा सरकार किसानों को रोकने के लिए क्रूर बल अपना रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कठोर उपायों की क्या आवश्यकता है, इस बर्बरता को फिलहाल रोकने की आवश्यकता है। किसानों का प्रदर्शन शुक्रवार को भी आक्रामक रुख अपना चुका है। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। यहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और दिल्ली आने पर अड़ गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है। बहादुरगढ़ का आखिरी नाका तोड़कर किसान टिकरी बॉर्डर पहुंचे और वहीं टिकरी बॉर्डर पर पुलिस बल बैरिकेडिंग कर तैनात रहा। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर पहरा सख्त लगा रखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से मिली इजाजत के बाद सभी नाकों को हटाने का काम किया जा रहा है। अंबाला में किसान लगातार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से अंबाला के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की गई है और वहीं माना जा रहा है कि पंजाब से अभी और भी किसान दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर पर एकत्र हो सकते हैं। सोनीपत में किसानों का संघर्ष आज भी जारी है। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसी बीच पुलिस और किसानों के बीच माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। किसानों का एक जत्था हलदाना बॉर्डर पर पहुंचा और वहीं बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण नजर आ रही है। पुलिस की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दिल्ली पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पानीपत पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये सरकार मजदूर और किसानों के दर्द को नहीं समझती। ये सरकार किसानों और मजदूरों को रोंदते हुए निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है। कुमारी शैलजा ने कहा कि ये 3 कृषि कानून किसानों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारा समर्थन पहले दिन से ही किसानों के साथ है। शैलजा ने कहा कि अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले सकती तो उसमें एक नया कानून बनाना चाहिए जो कि किसानों के हित में हो। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों को MSP मिलती रहे, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे, केवल बात ना करे। कुमारी शैलजा ने कहा कि हम किसान के साथ सड़क से लेकर संसद तक खड़े हैं। हम किसानों को यह आश्वस्त करते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के हित में लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। हम किसानों के दर्द को समझते हुए उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम लोग उसी दिन इन तीनों कानूनों को खत्म करेंगे और कहा कि ये किसानों को कांग्रेस का संपूर्ण समर्थन है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था करें। सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन छाया हुआ है। ट्विटर पर किसानों का कूच ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर हैशटैग अब किसान दिल्ली चलो हुआ ट्रेंड। अपनी मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच आज भी जारी है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों ने गुरुवार को अपना पहला पड़ाव पानीपत में डाला। इस दौरान हरियाणा न्यूज से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार
किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं हो रही है, ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर आंदोलन को नहीं रोका जाएगा। चड्डूनी ने एक बार फिर कहा कि कानून को लागू करना और रद्द करना सरकार के हाथ में, इसीलिए सरकार नए कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस ले। बाकी नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों का हित नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील भी की है कि वो इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करें। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर जाम देखने को मिला। किसान आंदोलन के चलते की गई बैरिकेडिंग के चलते वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की चेकिंग के चलते जाम लगा और मौके पर पुलिस के आला अधिकारी बॉर्डर पर मौजूद रहे। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों से किसानों का दिल्ली कूच जारी है और इसी कड़ी में रतिया से भी किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। यहां पंजाब से आए किसानों ने पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली कूच के दूसरे दिन किसानों का गंतव्य दिल्ली है, जहां वो अपनी मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सिरसा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सिरसा के घग्गर पुल को दोनों ओर से सील कर दिया गया है। मिट्टी डालकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिरसा पुलिस ने पंजाब और डबवालिया क्षेत्र से आने वाले किसानों को रोकने के लिए रास्तों को ब्लॉक किया और वही वाहनों को गांव के रास्तों से डाइवर्ट किया। प्रशासन की ओर से पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है। किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए झज्जर के दासा बॉर्डर पर पुलिस कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से पैनी नजर बनाए रखे हुए। सभी वाहनों की चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। किसानों की ओर से जारी आंदोलन के बीच पुलिस ने कुछ शरारती तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों और वाटर कैनन बैंक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्ज किए गए मामलों के बारे में बताते हुए डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि टोहाना की सीमा में सैकड़ों की संख्या में किसान अपने वाहनों समेत आ गए थे, जिन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों की ओर से अवरोधों को हटाते हुए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में उग्र होते किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर अगले आदेशों तक अपनी रोडवेज सेवा बंद कर दी है। गोहाना बस स्टैंड पर रोहतक, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, सोनीपत, दिल्ली के अलावा कई रूटों पर जाने वाली बस सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। रोडवेज में सफर करने वाले यात्रियों ने बताया कि वो सुबह से ही बसों के इंतजार में गोहाना बस स्टैंड पर खड़े हैं, लेकिन रोडवेज बसें नहीं चल रही हैं, जिसके चलते उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि प्राइवेट बस चालक अपनी मनमानी से बस चला रहा है और लिमिट से ज्यादा सवारियों को बैठा रहे हैं। गोहाना बस स्टैंड के डीआई राकेश सैनी ने बताया कि उन्हें चंडीगढ़ से आदेश मिले कि हरियाणा में किसानों के आंदोलन के चलते कई जिलों में पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और कई स्थानों पर जाम लगा हुआ है, जिसके चलते गोहाना डिपो से लंबे रूटों पर चलने वाली सभी बस सेवा को बंद कर दिया गया है। दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों को रोकने के लिए हॉरल पुलिस ने हरियाणा यूपी सीमा को सील कर दिया। पुलिस बॉर्डर पर नाके लगाकर वाहनों की गहनता से जांच कर रही है। सीमा पर भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिस भी तैनात है। हिसार से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर सील है। यहां हरियाणा पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर रोहतक पुलिस के डीएसपी नरेंद्र कादान और झज्जर पुलिस के डीएसपी राहुल देव शर्मा को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है। झज्जर जिले की 3 कंपनी और रोहतक जिले की 2 पुलिस कंपनियों को यहां तैनात किया गया है और यही नहीं, दंगा निरोधक दस्ता भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जिसे अब हटा दिया गया।
जाखल पटियाला के कड़ैल चौक पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सड़क के बीचों बीच बड़े वाहनों को खड़ा करके रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। सीमा पर किसी भी तरह के वाहनों को प्रवेश करने से रोक दिया गया है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कुछ देर में सभी वाहन सुचारू रूप से चल सकेंगे। थाना प्रभारी विक्रम ने बताया कि किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जाखल और आसपास के एरिया में 5 नाके लगाए गए थे, जो कि कुछ देर बाद सामान्य किए जाएंगे। किसानों के बाद अब प्रदेश के कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। भिवानी में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, साथ ही देश में किसानों और कर्मचारियों को सरकार दबाने का काम कर रही है। पलवल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के दर्जनों कर्मचारी सरकार की कर्मचारी नीतियों के विरोध में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में कामकाज को ठप कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार स्वयं हरियाणा सरकार होगी। पलवल में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किसानों की वेशभूषा में जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। बॉर्डर से हरियाणा दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच लगातार जारी है। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में रादौर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया और वहीं प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों की ओर से लोकगीत की तर्ज पर तैयार किए गए एक गीत के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया गया। कर्मचारी नेता प्यारेलाल तंवर ने कहा कि सरकार की ओर से विभागों और उपक्रमों के किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाई जाए और जनसेवाओं के विभागों का विस्तार कर जनता को बेहतर जनसेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हुए कहा कि सरकार किसानों पर थोपे गए कानून वापस नहीं ले तो देश में खाद्यान्न सामग्री अगर निजी कंपनियों के हाथों में चली गई तो किसान के साथ आम आदमी पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। एडीजीपी संदीप खिरवार, एसपी रंधावा और जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने राय एजुकेशन सिटी का जायजा लिया। बता दें कि किसानों को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई थी और वहीं 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। एडीजीपी संदीप खिरवार ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण करने में प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो और वहीं व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि धारा 144 के तहत कोई भी गतिविधि की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो यहां पर कई रूट भी जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि जिला उपायुक्त ने कहा कि किसान नेताओं को एहतियातन के तौर पर 1 या 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है, 1-2 रूट डाइवर्ट किए हैं। बाकी स्थिति सामान्य है, आमजन को किसी तरह की कोई समस्या न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। बरवाला में किसान यूनियन के समर्थन में मजदूर यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बरवाला के बिजली बोर्ड में धरना दिया गया। किसानों की रिहाई की मांग करते हुए किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आशा वर्कर्स भी सड़कों पर उतरी। आशा वर्कर किसानों की तर्ज पर ही दिल्ली कूच की तैयारी में है। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार पर वादा खिलाफी और अनदेखी का आरोप लगाया। आशा वर्करों का कहना है कि वो कोरोना काल के मद्देनजर पूरे एहतियात के साथ प्रदर्शन के लिए घरों से निकली हैं। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तब तक उनकी ओर से प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। रेवाड़ी में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर कमीशन का गंदा खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि अगर ठेका प्रथा इतनी ही अच्छी है तो फिर सरकार क्यों जनता के द्वारा मंत्री और विधायक चुनती है, उन्हें भी ठेके पर क्यों नहीं रख लिया जाता।